अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने अथर्ववेद खंड 20 सूक्त 127 और मंत्र 4 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए इस मंत्र का शब्दार्थ भावार्थ जाने। वच्चस्व रेभ वच्चस्व वृक्षेण पक्वेश कुनः नष्टे जिह्वा चर्चरिति क्षरो न भुरिजोरिवा। अथर्ववेद खंड 20 सूक्त 127 मंत्र 4। आइए इसका अर्थ देखें। वच्चस्व इसका अर्थ होता है बोलो। जानना चाहिए ये परमात्मा की ओर से ऋषि की कहा जा रहा है कि बोलो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये आम बोलचाल की बात नहीं है कि खाना खाए या पानी पिए इस तरह के। बोलो का अर्थ होता है सत्य को दुनिया में उजागर करो, सत्य को दुनिया में पहुंचाओ। उसको अरबी भाषा में तबलीग कहते हैं। तबलीग का अर्थ होता है कि सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाना। तो गोया के यहाँ पर वर्चस्व का अर्थ हुआ तबलीग कीजिए। अब यहाँ पर रेभा, ये जो रेभा है ये आप देखेंगे निघंटू में ये बताया गया कि ए स्तुति करने वाले। स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा। इसको अरबी भाषा में हम्द कहते हैं। तो इसका रेभा का अर्थ होता है ए हम्द करने वाले। अब इसको आप अरबी भाषा में ट्रांसलेट कर लेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा अहमद, हम्द करने वाले। तो यहां पर इस मंत्र में सीधे बताया जा रहा है वच्चस्व रेभा, यानी तबलीग कीजिए ऐ अहमद। फिर बताया वच्चस्व, तबलीग कीजिए, तबलीग कीजिए ऐ अहमद, तबलीग कीजिए। वृक्षे, वृक्षे का अर्थ होता है वृक्ष पर यानी पेड़ पर। ना का अर्थ होता है जैसे या इस प्रकार, इस तरह, ये तुलना करने के लिए आता है। पकवे, पके फल वाले। पकवे का अर्थ होता है पके फल वाले। शकुनहा, पक्षी के, पक्षी के। नष्टे जिह्वा, ये नष्टे जिह्वा यानी दो होंठ और जीवा यानी जबान। चरचरती, चलती है। क्षरो, क्षरो का अर्थ होता है कैंचियों के। न यानी जैसे, उस प्रकार, उस तरह यानी मानिंद। भुरिजोरिवा यानी दो फल, कैंचियों के दो फल। तो इसका साधारण सा अर्थ होता है तबलीग कीजिए ऐ अहमद, तबलीग कीजिए। जैसे पके फल वाले वृक्ष पर पक्षी चहचहाते हैं, आपके दो होंठ और जबान कैंचियों के दो फलों की तरह चलते हैं। अब देखिए यहां पर वर्चस्व का अर्थ होता है बोलिए, समझाइए या तबलीग कीजिए। तो यहां पर आपको यानी मोहम्मद पैगंबर को ही संबोधित किया जा रहा है कि तबलीग कीजिए। इसी तरह कुरान करीम में भी आप देखेंगे कि कुरान करीम में आता है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक। ये सूरह मायदा की आयत है। यहाँ पर अल्लाह परमेश्वर परमात्मा मोहम्मद और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग, यानी ऐ पैगंबर वर्चस्व कीजिए यानी तबलीग कीजिए, लोगों को समझाइए जो तुम्हारे रब की तरफ से अवतरित हुआ है तुम्हारी ओर, उसको वर्चस्व कीजिए यानी लोगों को बोलिए, तबलीग कीजिए। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद पैगंबर दिन रात वर्चस्व में आप कार्यरत थे। जैसा कि एक घटना उदाहरण के तौर पर, वैसे कई घटनाएं हैं, एक घटना आपको बताता हूं। मोहम्मद पैगंबर
इसी आदेश को लेकर, वर्चस्व का आदेश को लेकर तबलीग के लिए, लोगों को बोलने के लिए, समझाने के लिए आप गए। और आप जानते हैं कि अरब की जो भूमि है रेगजार, धूप तेज होती है। ऐसी धूप में, चिलचिलाती धूप में भूखे प्यासे लोगों को वर्चस्व का संदेश दिए, बोले, समझाए। उसके बाद जब घर वापस लौटे और थक गए थे आप, थोड़ा सा आराम कर लेंगे, कमर सीधी करने के लिए आप अपनी कंबल को बिछाए और लेटे ही थे कि एक वहां से एक काफिला लोगों का जो ऊंटों पर जा रहा था, जिसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे, जिसकी आवाज़ आ रही थी, तो मोहम्मद पैगंबर फौरन कंबल को कंधे पे डाले और बाहर निकल रहे थे। तो आपके जो पत्नी थे बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप पूछते हैं कि ऐ पैगंबर, आप अभी थक के आए, वर्चस्व का कार्य करके आए, बैठिए, आप बाद में समझा लीजिए। तो मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप कहते हैं कि अगर ये काफिला यहाँ से चले जाए और फिर दूसरी तरफ से पलट जाए, दूसरे रास्ते से, और वो मुझसे मुलाकात न कर सके, तो कल मैं प्रलय के दिन परमात्मा को क्या जवाब दूंगा, मैं क्या उत्तर दूंगा। और वो लोग कहेंगे कि परमात्मा, हम तो तेरे ऋषि के घर के सामने से गुजरे थे, लेकिन हमको ये सत्य का संदेश नहीं मिला, तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं आराम बाद में भी कर ले सकता हूँ। फिर उस चिलचिलाती धूप में आप गए और उनको वर्चस्व का तौर पे संदेश दिए और फिर वापस आए। तो इस तरह से कई घटनाएं हमको मिलती हैं। ताइफ का वाक़या मशहूर है कि 3 सरदारों को आप जाके ये संदेश दिए सत्य का, लेकिन आपको पत्थरों से मारा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि खून आपके जिस्म से, शरीर से निकल के आपके जूतों में जम गया। जब उस वक्त देवदूत आते हैं, आके कहते हैं कि ऐ पैगंबर, आप आदेश दीजिए, ये जो ताइफ की वादी है, 2 पहाड़ों के बीच में है, उसको हम जो है ख़त्म कर दिए रगड़ के। तो मोहम्मद पैगंबर आप फरमाते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये लोग विश्वास नहीं ला रहे परमात्मा के ऊपर, तो कोई बात नहीं, इनकी आने वाली जो औलाद है, नस्ल है, वो विश्वास लाएंगी। तो इस प्रकार कई आपको घटनाएं मिलती है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वर्चस्व यानी बोलना या तबलीग करना है, साधारण बोलना नहीं है, बल्कि वो तबलीग है, सत्य को पहुंचाना है, ये वर्चस्व है। अब यहां पर रेभा के आप निघंटू में देखेंगे, आप उसके माने दिए गए ऐ स्तुति करने वाले, ऐ स्तुति करने वाले। स्तुति का अर्थ क्या है, यानी परमात्मा की प्रशंसा करने वाले। इसी को अरबी भाषा में हम्द, यानी हम्द करने वाले, अरबी भाषा में हम्द करने वाले को अहमद कहा जाता है, जो मोहम्मद पैगंबर का दूसरा नाम है। मोहम्मद पैगंबर फरमाते हैं कि अना मोहम्मदुन व अना अहमदुन, मैं मोहम्मद भी हूं और मैं अहमद भी हूं। तो इस प्रकार आप अहमद है, और नाम अहमद से ये जो शब्द है अहमद, ये भी वेदों में कई जगह आया है, इसका वर्णन बाद में आएगा। सामवेद में भी आया है, अहमदी पितुहु परिमेधम मृत से जाग रहा अहम सूरी वाजनी। इसकी जो तशरीह है, इसका भावार्थ है, बाद में आपके समक्ष पेश किया जाएगा। बहरहाल यहां पर समझने की बात यह है कि रेभा जो शब्द है वो है अहमद। अब वर्चस्व, फिर यहां पर तबलीग कीजिए। पहले एक आदेश दिया गया था, वर्चस्व तबलीग कीजिए, अहमद, फिर आदेश दिया जा रहा है कि तबलीग कीजिए। फिर वृक्ष न पकवे, यानी यहां पर यह बताया जा रहा था कि जिस तरह यानी पके हुए फल वाले वृक्ष पर पक्षी चहचहाते हैं। आप देखे होंगे, जो वृक्ष के ऊपर पके हुए फल रहते हैं वहां पर पक्षी जमा होते हैं और वो खाते हैं और चहचहाते रहते हैं, आवाज आते रहती है उनकी चहचहाट की। तो उस प्रकार आप तबलीग कीजिए, उनकी जो चोंच है, उनकी जो जबान है, पक्षियों की रुकती नहीं, चहचहाते रहते। किस तरह, जिस तरह क्षरोना भुरिजिरवा, यानी जिस तरह 2 कैंचियों के, कैंची जो होती है उसके जो फल होते हैं, तो वो जिस तरह चलते रहते, उस तरह आप बोलते रहिए। और यहां पर आपके 2 होंठ और आपकी जबान इस तरह चलते रहना है। इस तरह आप सत्य के
उपदेश को लोगों के सामने पेश करते रहिए। हम देखते हैं कि आप किस तरह इस उद्देश्य को पेश किए दुनिया के सामने, और जिस तरह कैंची अपने दो फलों के बीच में जो भी वस्तु आ जाती है उसको काट देती है, तो आपकी जबान से जो भी शब्द निकलते थे उससे लोगों का जो यानी आपके दलाइल थे, वो जो लोग जो है ना आपकी बात नहीं मान रहे थे, उनके जितने दलाइल थे वो सब कट गए, वो लोग सब खत्म हो गए। आप ऐसी जो है ना अपनी जबान से मीठी बात लोगों को समझाते थे कि सब जो है ना मान लिया आपकी बात को। तो आज देखिए आप दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी आपको मानती है सच्चे पैगंबर के तौर पे, इसीलिए आप अहमद है यानी रेब है यानी अहमद यानी तारीफ करने वाले, ऐसी तारीफ की आप। और ज्यादातर नमाज में तारीफ की जाती परमेश्वर की। 5 वक्त नमाज पढ़े आप और देखेंगे कि आप एक भी नमाज खजा नहीं किए। न सिर्फ ये 5 वक्त की नमाज बल्कि आप रातों में तहज्जुद पढ़ते थे, क्योंकि आप अहमद हैं, सबसे ज्यादा परमात्मा की हम्द करने वाले हैं। एक आपकी अनुयायी देखे कि मोहम्मद पैगंबर, अहमद पैगंबर, आप रात में स्तुति कर रहे, अल्लाह की प्रार्थना कर रहे, नमाज पढ़ रहे, तो सोचे कि मैं भी उनके साथ नमाज पढ़ लूं। तो 1 घंटा हो गया उनके साथ ठहर के, 2 घंटे हो गए, लेकिन आप रुकू नहीं फरमा रहे और पैरों में सूजन आ गई, तो वो बैठ गए, जो आपके अनुचर थे, सहचर थे, बैठ गए। तो इस तरह आप रेब बन के परमात्मा के पैगाम को दुनिया के सामने रखिए। तो बहरहाल इस मंत्र से यह साबित होता है कि ये जो ऋषि है वो ऋषि अहमद है और उनको तबलीग करने का आदेश दिया जा रहा है, और आप अपने जीवन में हमेशा इस सत्य को उजागर करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दूसरे मंत्र के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।